हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को बहुत बहुत मुबारक और धन्य कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से आज फिर हम प्रभु के वचन के ऊपर और प्रभु की आराधना में, प्रभु की संगति में आज प्रभु के कदमों में आए हैं कि हम प्रभु का शुक्र करें, प्रभु के महान कार्यों को अपने जीवन में फिर देखें। और इस पैंडेमिक के दौरान, जबकि अभी तक चर्चेस जो हैं, जो सिटी चर्चेस हैं, उनको खोलने की इजाज़त नहीं मिली, पर जो रूरल एरिया में धार्मिक स्थान हैं उनको कुछ पार्शल सुविधा मिली है कि वो आ सकते हैं, चर्च खोल सकते हैं, धार्मिक स्थान खोल सकते हैं। और हम लोग प्रार्थना लगातार कर रहे हैं कि परमेश्वर अपना अनुग्रह करे, परमेश्वर अपनी कृपा का हाथ बढ़ाए कि ये दुनिया जो है इस बीमारी से, इस महामारी से मुक्त हो सके। और जो लोग हैं दुनिया में परेशानी में से होकर गुजर रहे हैं, खासकर जो हमारा आपस में सहभागिता नहीं हो रही और आपस में मिलन नहीं हो रहा और हम एक जगह पे संगति नहीं कर सकते हैं, और वो सारी बातें दोबारा बहाल हो सके। और आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर जब मनन करने जा रहे हैं, बांसवाड़ा जो चर्च क्वायर है, शरण स्थान चर्च क्वायर है, उसके माध्यम से और जितने भी लोग शरण स्थान बांसवाड़ा CNI चर्च की तरफ से जो परमेश्वर की आराधना की जा रही है, परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, परमेश्वर का कार्य किया जा रहा है, हम उन सभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए, प्रेस्बिटर्स इंचार्ज के लिए और पास्टर कमेटी के लिए और क्वायर के लिए, जिनका ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है इस पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान। और हम प्रभु को उन सब के लिए मुबारक कहते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उनको समर्थ प्रदान की कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आराधना के गीतों को और परमेश्वर की संगति को इतनी भरपूरी से बनाए रखा है कि जो हमारे समाज के लोग हैं और जितने भी लोग कहीं भी दुनिया में रहते हैं, वो परमेश्वर का वचन लगातार सुनते रहें और वो लगातार परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते जाएं। आज जब हम प्रभु के वचन के ऊपर मनन करने जा रहे हैं, तो हमारा जो विषय रहेगा कि हमारी जो व्यवहारिक जिंदगी है वो प्रभु हमसे आशा रखता है, क्योंकि प्रभु का वचन जिसके ऊपर हमारा मनन है, जिसके ऊपर हमारा चिंतन है, जिसके ऊपर हमारी आराधना है, वो ये है कि हम केवल परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाले बने। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो अमल करने के लिए है। जो थियोलॉजी है, जो हमारा धर्म ज्ञान है, इसको हमने अपने जीवन बनाना है। इसका वी नीड टू मेक अ थियोलॉजी टू बी अ लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। तो आज इस विषय के ऊपर हम मनन करेंगे कि हम केवल प्रभु के वचन को सुने ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाले बने। और जिस हालात में से दुनिया गुजर रही है, उस हालात में रहते हुए हमारी जो जिम्मेवारी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि एक जब नॉर्मल हालात थे तो दुनिया में नॉर्मल हालात चल रहे थे, सब दुनिया अपने अपने कार्य कर रही थी, हाँ सब के पास रोजगार था, सबके पास संसाधन थे, तो सब लोग अपना कार्य कर रहे थे। अब जब कि लॉकडाउन हुआ, बहुत से लोगों का रोजगार चला गया, बहुत से लोगों के काम बंद हो गए। और अब खासकर हमारा जो एवेंजलिस्टिक वर्क है, जो डायसिस का काम है, और वो पूरी तरह से चर्चेस के ऊपर आधारित है। और चर्चेस के बंद होने से हम लोग संगति नहीं कर रहे हैं, तो इससे बहुत से हमारे जो संसाधन है, खासकर आर्थिक संसाधन जो होता है, उसके ऊपर असर पड़ता है। और मैं आज आप सबके सामने प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की आराधना में,
प्रभु के तरफ आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि हम लोग आज संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, जिनके पास परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल है, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने लोग शरण स्थान बांसवाड़ा CNI चर्च की जो क्वायर के लिंक के साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं या जुड़ने जा रहे हैं, मैं उन सब से दरखास्त करना चाहता हूं कि आप संत मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसकी 21 आयत से 27 आयत तक अपना पाठ पवित्र बाइबल का पढ़ें और इसके ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। और इसी के साथ मैं साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊंगा कि आज जिस कॉन्टेक्स्ट में हम हैं, जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस हालात में से हम गुजर रहे हैं, इस हालात में परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन के ऊपर अमल करना, परमेश्वर के वचन को मानना और परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवहार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि आए हम अपने सिरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएं और अपना तन मन प्रभु के सामने खोलें, अपने आप को नम्र करें और अपने प्रभु को खोजें और पूरी दुनिया को और खासकर हमारे देश भारत को हम याद करें कि प्रभु हमें जल्दी इस बीमारी से, इस महामारी से छुटकारा दे और आज के वचन से हमें आशीष दे। आए हम दुआ करें। पवित्र परमेश्वर, हम अपनी आंखें आपकी तरफ उठाते हैं और केवल प्रभु जी आपसे मदद मांगते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं और प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश भारत को और पूरी दुनिया को प्रभु यीशु के नाम से इस महामारी से छुटकारा दीजिए और कोरोना वायरस की जो शक्ति है प्रभु यीशु के नाम से खत्म कीजिए प्रभु जी, और अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। और सब लोग जो इसके खात्मे में लगे हुए हैं प्रभु जी, उनकी मदद कीजिए, उनके चारों ओर रहिए। और जो लोग इससे पीड़ित हैं, इन्फेक्टेड हैं, बीमार हैं और प्रभु जी परेशानी की हालत में हैं, हमारी दुआ है प्रभु जी, अपना समर्थी हाथ बढ़ाइए, प्रभु यीशु के नाम से चंगा कीजिए और अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। और जो लोग परेशान हैं प्रभु जी, जो अपना रोजगार खो चुके हैं, या प्रभु जी किसी भी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, उनके लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी उनके लिए सहायक बनिए और मेहरबान प्रभु उनके लिए रिसोर्सेस का इंतजाम करिए और प्रभु जी अपने लोगों को बुद्धि दीजिए कि हम अपने हाथ बढ़ाएं और एक दूसरे की मदद करें। और प्रभु मेरे मुंह के वचन, हम सबके दिल का ध्यान आपको पसंद आए और ग्रहण योग्य ठहरे। और आज का वचन जो हम व्याख्यान करने जा रहे हैं वो आपके आत्मा की अगुवाई में हो और आपका दास जो वचन बोले प्रभु, सुनने वालों को बड़ी आशीष मिल सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जितने भी भाई बहन मेरे साथ प्रभु की आराधना में जुड़ चुके हैं या जुड़ रहे हैं, हम उनको आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु को बहुत मुबारक कहते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज मैं आप सबके सामने जो बातें रखने जा रहा हूं और वो बातें व्यवहारिक हैं और हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के साथ जोड़ेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन हम सब की अगुवाई करता है और किस तरीके से हमको परमेश्वर के वचन को सुनना है और परमेश्वर के वचन को मानना है और परमेश्वर के वचन को व्यवहारिक रूप देना है। तो आज जो वचन है, मैंने कहा कि संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसकी 21 आयत से और उसकी 27 आयत तक का वचन है और आप अपने घर में आप अभी आप पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर हम मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की हमसे क्या आशा है। हम जब इस दुनिया में रह रहे हैं तो हम बहुत सी बातों को सुनते हैं, बहुत बातें सुनते हैं और कई बार हम झूठी बातों को सच मान लेते हैं और जो सच्ची बातें हैं
उनके ऊपर अपना मन कभी लगाते नहीं है, क्योंकि जो बात सुनने में मीठी लगती है और उसको मानना बड़ा आसान होता है और उसके ऊपर विश्वास करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि झूठी बात हमेशा मीठी होती है, लेकिन कहा जाता है कि सच हमेशा कड़वा होता है। और जो चीज कड़वी है उसको खाना, उसको चबाना और उसको निगलना और उसको डाइजेस्ट करना, और ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग जो मीठी बातें हैं उनके ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं। और मैं आज आप सबके सामने जो परमेश्वर का वचन है, जो हमें बाइबल बताती है कि ये बहुत मीठा भी है, शायद से मीठा है, लेकिन जब हम इस वचन को ग्रहण करें और जब इसको हम व्यवहारिक रूप देंगे तो ये हमें थोड़ा कड़वा लगेगा, क्योंकि हमें बहुत सी सैक्रिफाइस करना होगा, बहुत सी कुर्बानी करना होगा। तो जो व्यक्ति एक बार सीख जाता है और उसके लिए त्याग करना, कुर्बानी करना या उसके लिए किसी भी काम को करना, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है, क्योंकि हमको जो जानने वाली बात है कि हम जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर कर रहे हैं वो हमें परमेश्वर ने करने के लिए चुना है। आज अगर मैं परमेश्वर का वचन आपको सुना रहा हूं तो ये मेरी अपनी कोई गुण नहीं है या मेरी अपनी कोई क्वालिटीज नहीं है या मेरा अपना कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि मैं इसलिए यहां हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे प्यार किया है, परमेश्वर ने मुझे प्यार किया है, पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की है और प्रभु ने मुझे चुना और मेरा अभिषेक किया है, इसलिए मैं इस जगह पे परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, तो आप भी एक बात जान लें कि आपको पवित्र आत्मा ने उभारा है, आपको परमेश्वर ने प्यार किया है, आपको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है और आज प्रभु ने आपको चुन करके अपने कदमों में बैठाया है, क्योंकि जब तक प्रभु कृपा नहीं करे तब तक हम उसकी संगति नहीं कर सकते, तब तक हम परमेश्वर के साथ बैठ नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं ना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता है, कि जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो हम प्रभु की संगति में नहीं आ सकते हैं। और आप आज अगर संगति में बैठे हुए हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं और प्रभु की आराधना कर रहे हैं और प्रभु का कलाम पढ़ रहे हैं और प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, तो ये आप समझ लें कि आपको परमेश्वर ने चुना है और आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। और आपके परमेश्वर के चुने हुए ये नहीं कि आप अब से चुने हुए हैं। पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, नबी यिर्मयाह की किताब उसके पहले अध्याय में, कि मैंने तुझे मां के गर्भ में आने से पहले से मैंने तुझ पे चित्त लगाया और तेरा अभिषेक किया है। हम ये जान लें कि हमारा अभिषेक मां के गर्भ में आने से पहले का है। परमेश्वर का बंदा दाऊद 139 भजन में ये कहता है कि जब मेरा अस्तित्व भी नहीं था, जब मेरा बेडोल अस्तित्व था, तब भी मेरा एक एक अंग तेरी किताब में लिखा हुआ है। तब जब हमारा अस्तित्व इस दुनिया में बन रहा था और अब बना भी नहीं था, उससे पहले भी हमारा अंग अंग प्रभु की किताब में लिखा हुआ था। और परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में कहता है कि परमेश्वर ने जो स्वर्गीय आशीषें हैं उनको हमारे लिए उत्पत्ति से पहले, सृष्टि के आरंभ से पहले ही निर्धारित करके रखा हुआ है। और मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, जो परमेश्वर की लोग आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बहुत पहले से चुन करके रखा है, परमेश्वर ने आपका अभिषेक करके रखा है, परमेश्वर ने आपको बहुत पहले से अपनी आराधना करने के लिए बुलाया है, अलग किया है, पवित्र किया है, और इसलिए आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और आप इस विश्वास के साथ प्रभु के कदमों में बैठिए कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर के दास संत पतरस ने
अपनी पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 9 आयत में ये बात कही, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की प्रजा हो, और तुम एक राजपदधारी लोग हो और याजकों का समाज हो। क्या तुम नहीं जानते? क्योंकि ये बात व्यवस्था विवरण में लिखी हुई है, और इसीलिए परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह का शिष्य संत पत्रस ये बात उस कलीसिया को जिसको वो पत्र लिख रहा है, ये बात उनको स्मरण कराता है कि तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम याजकों का समाज हो, राजपदधारी लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, अंधकार में से बुलाया है, अपनी ज्योति में बुलाया है, और वो ज्योति में बुलाने का परमेश्वर का उद्देश्य ये है 10 में कि तुम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। जो वचन तुमने सुना है, जो पद प्रतिष्ठा तुमने पाई है, जो आशीर्वाद तुमने परमेश्वर से पाया है, जो वरदान तुमने परमेश्वर से पाए हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम उनके द्वारा परमेश्वर की गुणों को, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करो। तो जो हमने परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर की होंद, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपने जीवनों में अगर हमने मैनिफेस्ट करनी है, जो एक्सप्रेस करनी है, जो लोग जाहिर करनी है, तो वो तभी हो सकता है कि हम जो वचन परमेश्वर का सुनते हैं, जो संगति परमेश्वर के साथ करते हैं, जो आराधना परमेश्वर की हम करते हैं, उसको हम अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दें। जैसे एक बहुत बड़ा कथन कहा जाता है कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने कहा कि वर्क इज अ वर्शिप, मेरा जो काम है वो ही मेरी आराधना है, मेरा काम ही मेरी आराधना है, मेरी काम ही मेरी वर्शिप है, मेरा काम ही मेरी सेवा है। लेकिन एक और बहुत अच्छा मसीही थियोलॉजियन है, उसने कहा Where your worship ends, your work start. जहां तुम्हारी आराधना खत्म हो जाती है तो तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाता है। हम परमेश्वर की आराधना सप्ताह में इतवार को 2 घंटे चर्च में करते हैं, और उसके बाद अपने परिवारों में आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, वंस इन अ डे या ट्वाइस इन अ डे, जो एक दिन में 1 बार या 2 बार करते हैं। लेकिन काम हम रोज अपने खेत में लोगों के साथ या अपने कोलीग्स के साथ, अगर हम सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो कम से कम 8 घंटे हम काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, कई लोग 10 घंटे काम करते हैं, कई लोग 12 घंटे काम करते हैं। तो आप देखें कि हमारी जो आराधना है वो केवल 1 घंटे की है, आधे घंटे की है, 15 मिनट की है, या 2 घंटे की या 2.5 घंटे की है। लेकिन जो हमारा काम है वो 8 घंटे का है, 10 घंटे का है, 12 घंटे का है। तो हमने क्या करना है, जो आराधना से हमने वचन पाया है, जो आराधना से हमने ताकत पाई है, जो आराधना से हमने आदेश पाया है, जो आराधना से हमने निर्देश पाया है या हदायतें पाई है, उस वचन को हमने अपने कार्यों में, अपने कार्यस्थली पे, अपने कर्म स्थान पे उस आराधना को हमने जो एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। दिखाना मतलब दिखावा नहीं करना है, बल्कि वो आराधना हमारे कामों के द्वारा लोगों के सामने जानी चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ जब आराधना करते हैं तब भी है, और जब हम अपने काम पे है तब भी हम परमेश्वर के साथ, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर केवल हमारा आराधना भी हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर जब हम बस में सफर करते हैं, परमेश्वर जब हम ट्रेन में सफर करते हैं,
परमेश्वर जब हम एरोप्लेन में सफर करते हैं, जब हम अपना दुकान से सामान लेने जाते हैं, जब हम बाजार में से विचरते हैं, जब हम कचहरियों में पेश होते हैं, जब हम पुलिस थाने में भी जाते हैं, जब हम खेतों में भी काम करते हैं, जब हम स्कूल में काम करते हैं, जब हम ऑफिसेज में काम करते हैं, चाहे किसी भी जगह पे फैक्ट्रीज में काम करते हैं या हम समाज में काम करते हैं, किसी भी जगह पे हम काम कर रहे हैं, तो हमने एक बात हमेशा याद रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि पवित्र बाइबल बताती है यहोशू को परमेश्वर ने ये विश्वास दिलाया था कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, पर तू डरना मत, दृढ़ रहना, मजबूत रहना, डर मत, दृढ़ हो। क्योंकि दृढ़ होना, मजबूत रहना, चाहे कहीं भी है, हमने दृढ़ और मजबूत होकर परमेश्वर की खिदमत करनी है, परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर की आराधना करनी है। और हम चाहे किसी भी जगह पे हो, हमने अपने परमेश्वर का काम करना है। और पवित्र बाइबल में अगर हम 39 अध्याय उत्पत्ति की किताब का पढ़े तो आप बार बार एक चीज को पढ़ेंगे, परमेश्वर यूसुफ के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। इसीलिए तो बाइबल बताती है कि यूसुफ हर काम में जो वह बढ़ता चला गया, विश्वास योग्य बनता चला गया, यूसुफ जो है कामयाब होता चला गया। क्योंकि वो ये नहीं है कि वो केवल परमेश्वर के भवन में ही या परमेश्वर की उपस्थिति में जब ये समझता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो अपने कर्म भूमि पर भी ये समझता था और परमेश्वर के भय में रहता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। और मैं आप सबको ये बात याद दिलाना चाहता हूं, जितने मेरी आवाज को मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर की आराधना में शामिल हैं, परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने चुना है। यू आर चोजन पीपल ऑफ गॉड। आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं कि आप परमेश्वर की आराधना करें। इसीलिए जो शब्द चर्च है वो यूनानी भाषा के एक्लेसिया शब्द से आया है। एक्लेसिया जो शब्द है वो दो बातों से बना है, लोग जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, जो खास काम के लिए बुलाए गए हैं। तो आप चर्च हैं, आप कलीसिया हैं, और जो हम चर्च और कलीसिया है तो हम परमेश्वर के खास कामों को करने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। तो हमको ये हमेशा बात याद रखना है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी आराधना करने के लिए, परमेश्वर ने अपने संदेश के लिए, परमेश्वर की अपनी खिदमत के लिए, परमेश्वर ने अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति इस दुनिया में बनाए रखने के लिए आपको और मुझको चुना है। और आज इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आज इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, आज इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, और आज इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। और हम लोग इस बात को कभी नहीं भूलें कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। चाहे मैं बच्चा हूं तो मुझे परमेश्वर ने चुना है, चाहे मैं एडोलसेंट एज में हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं जवान हो गया हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं मिडिल एज में हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं बुजुर्ग हो गया हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है। मूसा 120 साल का था, यहोशू 110 साल का था, कालेब 85 वर्ष का था, और अब्राहम 75 वर्ष का था। उनको एहसास था परमेश्वर ने हमको चुना है, उनको एहसास था परमेश्वर हमारे साथ है। और इश्माइल और इसहाक, ये सब जितने भी लोग हैं वो बचपन से जानते थे परमेश्वर ने उनको चुना है, परमेश्वर ने उनको बुलाया है। और हम लोग इस बात को अपने उम्र को और अपनी आयु को ना देखें, बल्कि ये देखें कि परमेश्वर ने मुझे चुना है।
परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और परमेश्वर हमें अपनी खिदमत के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपनी स्तुति के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और आज परमेश्वर हम सबको बुला रहा है, उसने चुना है, उसने बैठाया है, वो हमें बुला रहा है कि आज हम उन लोगों के ऊपर अपना मन लगा करके देखें जिनको परमेश्वर ने हमसे पहले चुना था। उन्होंने कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर रह करके परमेश्वर की गवाही दी, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ महसूस किया, और ना उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ कभी समझौता नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर हमेशा काबू पाने के लिए अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहे हैं। क्योंकि जब हम अनुकूल स्थितियों में तो आराधना करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में किस तरीके से हमने मजबूत रहना है, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आज जब लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, पर लॉकडाउन की वजह से बहुत से कामों पे असर पड़ा है, बहुत से जो हालात हैं जो लोगों के लिए अच्छे नहीं रहे, पर हम लोगों ने जो मसीही लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने आशीष दी है, जिनको परमेश्वर ने अपने आशीर्वादों से आसूदा किया है, हम अपनी आंखें खोलें और अपनी आंखें खोल करके दुनिया को देखें कि परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है। और जैसे नबी मीका 6 अध्याय में और उसकी 6 से 8 आयत में एक बड़ी अच्छी बात कहता है, और हम अगर इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नबी मीका, खुदा का दास, एक हमें संदेश देता है। बड़ी अच्छा खुदा का कलाम है कि हम उसके ऊपर मनन लगा करेंगे, उसके ऊपर मन लगाएंगे तो हमें बहुत खुदा के कलाम में से आशीष मिलेगी। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ नबी मीका और उसका 6 अध्याय और उसकी 6 से 8 आयत। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी पढ़ लें, कि आप भी देख सकते हैं। लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे का व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है। जो ध्यान देने वाली बात 8 आयत है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, क्रूर से नहीं, घमंड से नहीं, या किसी फोकी जो हमारी कई बार ओष्यपन से नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर यहोवा के साथ नम्रताई से चले और न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। और न्याय, कृपा से प्रीति और नम्रता से खुदा के साथ चलना, ये आज हमने सीखना है कि परमेश्वर हमसे आशा क्या करता है, परमेश्वर की मंशा क्या है, परमेश्वर को भाता क्या है। और अगर जो बातें परमेश्वर को भाती है अगर वो हम करेंगे तो परमेश्वर जो है वो हमारी आवाज को सुनेगा। जैसे अब्राहम के बारे में पवित्र बाइबल में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर अमल किया, विश्वास किया, तो वो उसके लिए धर्म गिना गया। परमेश्वर के बंदे के लिए धर्म गिना गया परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना। और इसी तरह पवित्र बाइबल बताती है कि जब बनी इस्राएल कौम मिस्र से निकल रही थी तो रास्ते में जब वो अपने सफर में थे, अपने सफर में चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो जो कौम में कुछ लोग थे, लीडर्स थे, उनके अंदर बिगाड़ आ गया, खुदा से दूर हो गए। और वो जो लोग थे वो परमेश्वर के वचन को
जो उनको मिला था उसको छोड़ करके अपनी मन मर्जियां करने लगे, पराई औरतों से संबंध बनाने लगे। तो इसी तरह एक व्यक्ति एक औरत को लेकर के अपने तंबू की तरफ बढ़ रहा था। तो पवित्र बाइबल बताती फिनहास ने जब देखा कि परमेश्वर का कोप भड़क रहा है और ये बंदा गलत काम कर रहा है, पवित्र बाइबल बताती फिनहास ने उसको बर्शी मारी और उनको मार दिया। लेकिन ये उसके लिए धर्म गिना गया। हम कहेंगे कि उनके मार इंसानों को मार दिया और उसके लिए धर्म गिना गया, पर उस वक्त में उस वक्त की डिमांड क्या थी खुदा की? उस वक्त खुदा क्या चाहता था अपने लोगों से? क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन से भटक चुके थे और परमेश्वर को छोड़ चुके थे और महामारी फैलती चली जा रही थी और लोग मरते चले जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का बंदा एक धुन के साथ खड़ा हुआ, एक बड़ी ज़ील के साथ खड़ा हुआ और उसने जो परमेश्वर को भावता काम था किया और वो उसके लिए धर्म गिना गया। और आज जो हम लोग हैं, हमसे परमेश्वर क्या चाहता है? हमसे परमेश्वर की क्या आशा है कि क्या हम परमेश्वर का वचन सुनते रहें, क्या परमेश्वर का वचन को हम बोलते रहें? लेकिन परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करने वाले भी बने, परमेश्वर के वचन के अनुसार। क्योंकि पवित्र बाइबल बताती है, आप पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत, कितना खुदा का कलाम हमारे लिए सुनने के ऊपर, पढ़ने के ऊपर, अमल करने के ऊपर जो हमें उत्साहित करता है। क्योंकि लिखा है, प्रियो जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसकी 3 है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मुबारक है लोग जो ये वचन परमेश्वर का आज आप पढ़ रहे हैं तो आप धन्य हैं, आप सुन रहे हैं आप धन्य हैं, आप मान रहे हैं तो आप फिर सबसे बढ़कर धन्य हैं। क्योंकि ये भविष्यवाणियां, ये वचन, ये रोया, ये अगमवात, ये खुदा की वाणी, परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर के आदेश, परमेश्वर के उपदेश, परमेश्वर के जो कानून और विधियां हैं जो हमें मानने के लिए प्रभु ने कहा है, हम इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु ने हमें इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आचार करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार उच्चार करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही आहार करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही व्यवहार करें। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ये कार्य करेंगे तो हम परमेश्वर को भावते हुए लोग, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले लोग बनते चले जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने जो संत मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय उसकी 21 से 37 और 27 ऐप तक जो परमेश्वर का वचन कहा है, मैं वो एक बार आपके साथ ऐसे शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा, बड़े अच्छी जो खुदा का कलाम है कि 24 आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा, इसलिए जो कोई मेरे ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और में बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो गिरा नहीं क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। धन्य है वो आदमी, बुद्धिमान है वो आदमी, धन्यवाद है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। सबसे पहली बात है सुनना परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसके 17वें पद से अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। क्योंकि जो हमारा विश्वास है वो परमेश्वर के वचन के सुनने से मजबूत होगा
और जब हम जितना अच्छी बातें परमेश्वर की सुनेंगे, उतने हमारे एक्शन जो हैं, हमारे जो काम हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार तभी होंगे। सुनना हमारे जीवन में एक भंडार लाता है, एक ज्ञान का भंडार लाता है, और वो अच्छा भंडारी वही है और जो उनको अपने भंडार में इकट्ठा करता है। अपने वचन, परमेश्वर का बंदा दाऊद 119 भजन में कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है उसको ध्यान पूर्वक सुनना, ध्यान पूर्वक उस वचन को अपने जीवन में अपनाना, ध्यान पूर्वक अपने वचन को उसको स्टोर करना और फिर उसके ऊपर मनन करना, तभी हम एक्शन हमारे सुधर सकेंगे। जब तक हमारी थ्योरी पूरी नहीं होती तब तक वो व्यवहारिक रूप नहीं ले सकती। हम जब छोटे थे तो जब पढ़ते थे, छोटे नहीं जब पढ़ते थे तो हम केमिस्ट्री के जो रसायन विज्ञान है और उसके हम करते थे, प्रयोग करते थे। तो प्रयोग हमारा तभी कामयाब होता था जब हमें विधि आती थी, जब हमें प्रोसीजर आता था। अगर हमें किसी चीज का प्रोसीजर नहीं आता है तो हमारा प्रयोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और प्रयोग करने के लिए, विधि सीखने के लिए अपना उनको सुनना और उसको मन में रखना और उस विधि के अनुसार स्टेप बाय स्टेप चलना ही व्यवहारिकता का रूप दे सकता है। और मैं जो प्रभु के वचन से आप सबके साथ रूबरू हूं, तो मैं आप सबका ध्यान जिस बात के ऊपर केंद्रित करना चाह रहा हूं कि मेरे भाइयों, मेरियों, बहनों, जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। और अगर मैं एक छोटी सी घटना की तरफ आपका ध्यान लेकर जाऊं कि जब परमेश्वर ने आदम से एक बात कही कि प्रभु ने आदम को कहा था कि आदम को जब प्रभु ने अपने बाग अदन में रखा तो उसने कहा कि भाई तू ये काम कर, तो वो करता रहा और सारी बातें प्रभु ने बता दी। और उसने लिखा है 2 अध्याय उत्पत्ति की किताब में उसके 15 आयत से 17 आयत तक। इस बात को ध्यान से देखना। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। वाटिका के सभी वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन मर जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां परमेश्वर ने आदम को जो आदेश दिया था, जो आदम को प्रभु ने वचन दिया था, जो आज्ञा प्रभु ने दी थी कि पर भले या बुरे, ध्यान से पढ़ें। ये नहीं है भले और बुरे, भले और बुरे का नहीं है, भले या बुरे, दोनों में से एक है, भले या बुरे। पर इसी बात को आगे आप देखें कि इसको जब ध्यान से हम नहीं सुनते तो किस तरीके से हम जो है बातों में हेर फेर कर लेते हैं। तो ना खाना, तब 4 आयत 3 अध्याय की 4 और 5 आयत पढ़ना। कहता तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा
इससे पहले 2 आयत में मैं पढ़ूंगा। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है और उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। पहले हमने क्या पढ़ा है कि परमेश्वर ने कहा कि तुमने उसका फल नहीं खाना। छूना शब्द परमेश्वर ने वचन में नहीं वहां लिखा, पर उसने क्या किया, ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना नहीं है। जब ध्यान से सुना नहीं है तो आदम ने अपनी पत्नी को ध्यान से बताया भी नहीं है। जो मैं सुन रहा हूं वही मैं आगे बता रहा हूं, और अगर मैं खुद ध्यान से नहीं सुन रहा तो मैं किसी को ध्यान से बता भी नहीं सकता। मैं जो बात प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे तब हम परमेश्वर के वचन को सही लोगों को बता सकेंगे। अगर हम, जैसे आदम को परमेश्वर ने कहा कि तुम भले या बुरे का जो वृक्ष है उसके फल को तुम ना खाना, पर आदम ने जब अपनी पत्नी को शायद बताया होगा, बाइबल में लिखा नहीं है, पर जो उसका इंटरप्रिटेशन है, शैतान के साथ बातचीत है, उससे यह लगता है कि उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको छूना ना उसको खाना। अब छूना शब्द कहां से आ गया? इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते नहीं है, तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से इंटरप्रेट भी हम कर नहीं सकते हैं। और मैं जो बात फिर उसी के ऊपर लेके आना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को यह कहा कि 24 आयत में, 7 अध्याय उसकी 24 आयत में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और में वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। क्योंकि अगर हम परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनते हैं तो हम जो भी काम करेंगे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करेंगे। अगर हमने परमेश्वर का वचन ध्यान से सुना नहीं है तो हम खाने के साथ छूना जोड़ लेंगे और कोई ना कोई और एडिशन कर लेंगे। कई बार हम परमेश्वर का एक वचन, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, एक बड़ा पॉपुलर वचन है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में हाजिर हूंगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी एक अपना वचन दिया हमें, और हम आमतौर पर जब दुआ करते हैं तो जो तो लोग सही वचन पढ़ा है, सही तरीके से याद किया है, वो तो यही कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में हाजिर हूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं जहां 2 या 4 इकट्ठे होंगे, यहाँ 1 2 3 इकट्ठे होंगे, तो वो अपनी तरफ से जब एडिशन करते हैं या अपनी तरफ से कुछ जोड़ते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ा नहीं है, ना ध्यान से याद किया है। और इसी तरह से खाने के साथ छूना जोड़ना, भले और बुरे, शैतान उसको कहता भले और बुरे, पर परमेश्वर ने कहा था भले या बुरे, दोनों में से एक चॉइस है। या तो हम भला चुन सकते हैं या हम बुरा चुन सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर का दास मूसा लोगों के सामने लगता था तो वो यही कहता था, तुम्हारे सामने मैंने आशीष और श्राप दोनों रख दिए हैं। चॉइस किसकी है? तुम्हारी। जो मर्जी चुन लो, मौत और जिंदगी में से जो मर्जी चुन लो। तो हम लोग आज जिस बात के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में संत लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि जब वो अपने माता पिता से, जब वो 12 वर्ष का था, जब उसके माता पिता उसको परमेश्वर के भवन में अपनी रीति के अनुसार लेकर के गए, तो वहां वो पहुंचते गए और उसके बाद जब वापस आते गए
तो वो 3 दिन का सफर तय कर चुकते गए और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग हो जाते गए और प्रभु यीशु मसीह वापस परमेश्वर के भवन में यरूशलेम में पहुंच जाते गए और उसके माता पिता आगे बढ़ जाते गए और 3 दिन के बाद उनको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, तो वो फिर वापस जाते गए। तो पवित्र बाइबल बताती है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के बीच में, जो उस वक्त उपदेशक थे, शास्त्री थे, जो प्रभु के कलाम से उनके बीच में बैठे देखा। क्या कर रहे थे? उनकी सुनते और उनसे प्रश्न पूछते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ध्यान से सुनते थे। जब ध्यान से सुनते थे तो उनके मन में प्रश्न आते थे, तो वो प्रश्न पूछते थे। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे तब ही हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आचरण कर सकेंगे। लिसनिंग और हीरिंग द वर्ड ऑफ गॉड इज अ ब्लेस्ड वन। ये एक आशीषमय है और इसके लिए इसको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। जब बाइबल पढ़ें ध्यान से पढ़ें, जब परमेश्वर का वचन याद करें ध्यान से याद करें। उसमें अयोटा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अयोटा भी, एक बिंदी और उसकी जो छोटी ई, बड़ी ई, काक, जो कुछ भी है वो सब एज इट इज, जैसे परमेश्वर का वचन लिखा है वैसे हमको याद करना है। तो हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, ध्यान से उसको अपने ग्रास्प करें, कंठ करें, तो तब हम सही लोगों के सामने बयान कर सकेंगे। लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। खुदा के कलाम को ध्यान से सुने। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एक्शन आपका सही होगा, प्रोसीजर आपका सही होगा, क्योंकि आपका एक्ट तभी सही होगा जब आपका प्रोसीजर सही है। जब मैंने कहा कि जब हम केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, रासायनिक विज्ञान का जब प्रयोग करते थे तो सबसे पहले हमें विधि सीखनी पड़ती थी और विधि में हर एक चीज उस विधि के अनुसार लेनी होती थी। विधि के अनुसार हमें मटेरियल डालना होता था, विधि के अनुसार हमें उसको वो सब चीजें करनी होती, तभी हम अपना रासायनिक विज्ञान का जो हमारा केमिस्ट्री का जो होता था प्रयोग, उसको एक्सपेरिमेंट होता था, उसको पूरा कर पाते थे, तभी वो प्रयोग सही होता था। इसी तरह जब हमने ध्यान से सुना है तो हमारा एक्शन बिल्कुल सही होगा। तो एक्शन जो है हमारा, जो वो कैसे होगा जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो आर्किटेक्ट जो बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, जो आर्किटेक्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, आजकल बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही है, उनका जो मेन जो कंसंट्रेशन होता है वो किसके ऊपर होता है? नेव के ऊपर, नेव के ऊपर। और जब नेव के ऊपर उनका कंसंट्रेशन है तो उनका जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है वो उन्होंने बड़े ध्यान से तैयार किया होता है। आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर उन्होंने पहले ध्यान से तैयार किया होता है। तैयार करने के बाद उसको लिखा होता है, लिखे के अनुसार फिर उसको पढ़ पढ़ के उसके अनुसार एक एक चीज नाप चोप करके इंच भी इधर से उधर नहीं होने देते। और इसलिए क्या होता है कि उस बिल्डिंग की जो नींव रखी जाती है, और वो नींव इस तरीके की होती है कि जिस तरीके से नींव है उसी तरीके से बिल्डिंग की ऊंचाई जाती है। तो मैं जो प्रभु के वचन से ये कहना चाहता हूं, अगर हमारा सुनना सही है तो हमारा कार्य सही होगा, और कार्य तभी सही होगा जब हमने किसी चीज को सही तरीके से अपने जीवन में अपनाया है। तो आज जो हम मसीह लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी चर्च की जो लाइफ है वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो तो मेरा काम है और ये मेरा विश्वास है। और बाइबल में लिखा है कि अपने विश्वास को अपने कामों के द्वारा दिखाओ। अगर हमारा विश्वास जो प्रभु के ऊपर है, हमारे काम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, तो हमारा विश्वास खोखला है, थोथा है, मीनिंगलेस है और उसका कोई भी औचित्य नहीं है। इसीलिए ही परमेश्वर का दास संत याकूब कहता है, केवल परमेश्वर के वचन के सुनने वाले नहीं
बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाले और उसके मानने वाले बनो और उसके अनुसार कार्य करो, उसके साथ व्यवहार करो। क्योंकि जो काम हमें मिला, जो मैंने बिगनिंग में कहा, जो भी काम आपको मिला है, आप खेती बाड़ी करते हैं, आप खेत में मजदूर हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप किसी स्कूल में क्लर्क हैं, आप किसी स्कूल में टीचर हैं, आप कोई हाई ऑफिशियल्स हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप लैब टेक्नीशियन हैं, आप 4th क्लास एम्प्लॉय हैं, या कोई पॉलिटिकल कोई भी आपके पास पोस्ट है, चाहे कोई राजनीति किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं आप, एक बात तो हमेशा याद रखना, आपको परमेश्वर ने चुना है। आप देखें परमेश्वर का दास दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, they have the political positions, the highest positions। पर वो क्या करते थे? परमेश्वर का दास यूसुफ, वो उसके पास पॉलिटिकल पोस्ट थी, वो सरकार में हाई ऑफिशियल था, एक बड़ी पोस्ट थी उसके साथ, पर वो इस बात को हमेशा याद रखते थे, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमने कार्य परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करना है। नहमाया परमेश्वर का दास, परमेश्वर का चुना हुआ था, राजा का प्याऊ था, लेकिन उस वहां उपस्थिति में रहता था। बाइबल में लिखा परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर से डरता था, अपनी कौम को प्यार करता था, अपने खुदा को प्यार करता था, अपने काम को प्यार करता था, अपने राजा को प्यार करता था, उसकी इज्जत करता था। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो हमारे एक्शंस हैं, आवर एक्शन रिफ्लेक्ट्स आवर फेथ, हमारे कार्य हमारे विश्वास को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था कि संत मत्ती की इंजील में कि जो तुम्हारे अच्छे कार्य हैं वही तुम्हारे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, वही तुम्हारे स्वर्गीय पिता के कामों को प्रकट करते हैं। अगर हमारे कार्य जो हैं वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं, तो उसका कारण है कि आपने और मैंने परमेश्वर का वचन ध्यान से सुना है। अगर हमने ध्यान से नहीं सुना तो इसलिए हमारे कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होंगे। अगर कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने परमेश्वर के वचन को अपनी मर्जी से ढाल लिया है और अपनी मर्जी से जो आकार परमेश्वर है उसको आकार दे दिया, उसको कार दे दिया है। जो निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, और उसको हमने का कार दे दिया है, एक बछड़ा बना लिया है और उसको बंद कर दिया है कि अपनी मर्जी से जैसे मर्जी हम करते रहें, एक देवता बना लिया है। और हमारा परमेश्वर जो अदृश्य परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ रहता है, वो हमारे कार्यों को देखता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वचन से चाहे काम से जो कुछ भी करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, प्रभु यीशु मसीह के लिए करो और प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करो। और हमारे कार्य तभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होंगे अगर हम परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनेंगे। और तीसरी बात जो प्रभु के वचन से मैं कहना चाहता हूं, जब हम वचन सुनेंगे, जब हम वचन के अनुसार आचरण करेंगे, तो फिर हम बगावती नहीं बल्कि आज्ञाकारी बनेंगे, परमेश्वर की वचन के आज्ञाकारी बनेंगे। आज्ञाकारिता जो ये बहुत मुश्किल वाला काम है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता। और मैं आपके सामने आज्ञाकारिता के एक उदाहरण रखना चाहता हूं, राजाओं की किताब में से पहला राजा, बड़ा अच्छा खुदा का कलाम जो मैंने पढ़ा और मैंने लोगों के साथ शेयर किया है, और उसका 18 अध्याय पहला राजाओं की पहली पुस्तक और उसका 18 अध्याय बड़ा अच्छा खुदा का कलाम है। और ये खुदा का कलाम आप अपने घर में जरूर पढ़िएगा। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसको पढ़िए, इसके ऊपर ध्यान लगाइए। ये 7 ऐत से अगर आप पढ़ें और इसको, तो आपको बहुत इसमें से ज्ञान मिलेगा। इसमें वर्णन है ओबदिया का। ओबदिया जो अहाब के राजघराने का दीवान था, और अहाब का राज्य इस्राएल के ऊपर था, ओबदिया उसका दीवान था। एलिया उस वक्त नबी था, और हम सब जानते हैं कि नबी एलिया ने गुस्से में आके, जब बनी इस्राएल के काम उसको अच्छे नहीं लगे तो उसने गुस्से में आके
उसको खुदा से प्रार्थना कर दी। अहाब के काम उसको अच्छे नहीं लगे, इजबेल के काम उसको अच्छे नहीं लगे। उसने खुदा से दुआ कर दी कि अहाब के राज्य में 3-3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। प्रार्थना कर दी, खुदा ने बारिश बंद कर दी और वहां अकाल पड़ गया, दुनिया मुसीबत में पड़ गई। 3.5 वर्ष के अंदर कुछ अनाज पैदा नहीं हुआ, हल नहीं चला, भेड़ बकरियों के लिए, गाय भैंसों के लिए, घोड़ों के लिए, खच्चरों के लिए कोई चारागाह नहीं रही। और जहां जहां चारागाहें थी वो खत्म होती चली गई। और इस बात से जो अहाब था उसके साथ बहुत गुस्से था, एलिया के साथ, और उसको नबियों का नाम सुनते गुस्सा आता था। पर यह बात परमेश्वर के दीवान ओबदिया को पता थी कि परमेश्वर के नबी, परमेश्वर का काम करने वाले लोग, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने वाले लोग, परमेश्वर की को भेंट चढ़ाने वाले लोग अहाब को पसंद नहीं है, क्योंकि उसने अशेरा के नबी पॉइंट कर लिए थे, उसने बाल के नबी पॉइंट कर लिए थे, लेकिन खुदा के नबी उसको पसंद नहीं थे। पर बाइबल बताती है जब ओबदिया और एलिया की मुलाकात होती है और ओबदिया उसको पहचान करके कहता है, क्या तू परमेश्वर का, प्रभु का भगत एलिया है? उसने कहा, हाँ मैं एलिया हूं। तो उसने कहा, तुझे तो अहाब ढूंढ रहा है। उसने कहा था उसको बता दे कि एलिया मुझे मिला है। उसने कहा, प्रभु क्यों मुझे मरवाना चाहता है? एलिया तो आपका तो नाम सुनेगा तो उसको तो बहुत गुस्सा आ जाएगा, और जब तक मैं उसको बुलाने जाऊंगा, जब बताने जाऊंगा, तब तक प्रभु का आत्मा तुझे यहां से उठाएगा, पता नहीं कहां फेंक देगा, और मैं अहाब को लेकर के आऊंगा, पर उसकी मुलाकात नहीं होगी तो वो मुझे मार डालेगा। तो क्यों मेरे जीवन को जोखिम में डालना चाहता है? और उससे एक और बात कहता है, मैं तो परमेश्वर का भक्त हूं, परमेश्वर से डरने वाला हूं। और उसको एक अपना काम बताता है। देख, जब इजबेल परमेश्वर के नबियों को मार रही है, इजबेल परमेश्वर के नबियों को मार रही है, तो मैंने 100 नबियों को लेकर के उनके 50-50 की 2 गुट बना करके उनको गुफाओं में रखा है, और मैं उनको अन्न जल देता हूं, अन्न जल देता हूं। मैं परमेश्वर से डरता हूं, मैं परमेश्वर का भगत हूं, और मैं परमेश्वर के नबियों को प्यार करता हूं, परमेश्वर के नबियों को, और मैंने उनको अलग अलग गुफाओं में रखा हुआ है, और मैं उनकी रोज की जरूरतों के लिए उनको अन्न और जल की व्यवस्था करता हूं। और तू मुझे क्यों मरवाना चाहता है? उसने कहा, नहीं, तू आज बता। मैं केवल आपका ध्यान इस बात के ऊपर, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि जब परिस्थितियां जो हैं प्रतिकूल हो हमारे, तब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाना, परमेश्वर के वचन के अनुसार आचरण करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, और जो बड़ा चैलेंज है उसको स्वीकार करना, उसको कहते हैं परमेश्वर के वचन को हमने ध्यान से सुना है और अपने जीवन में अपनाया है, और हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं। हमें ओबदिया से, जिसका वृत्तांत पहला राजा उसके 18 अध्याय उसकी 7 आयत, उसकी पहली आयत से शुरू होता है, पर मैंने 7 आयत से पढ़ा है, और इसको 16-19 आयत तक पढ़ सकते गए, और पढ़ें और जाने कि उसने कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में परमेश्वर के नबियों की सहायता की। आज मैं जितने मसीही लोग हैं उनको आज एक चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, और इसी के साथ एक 17 अध्याय की कहानी भी आपको कहना चाहता हूं, जिसको मैं आगे भी कह चुका हूं। बड़ा चैलेंज। सारपत की विधवा, जिसके पास 2 रोटी का आटा था, और उसने नबी एलिया को 2 की 3 बना के 1 रोटी दी। रिसोर्स, लैक ऑफ सोर्सेस, केवल 2 रोटी के आटे में से 1 रोटी, और इधर से खुदा का बंदा, जिसका राजा, जिसका मालिक और जिसकी पत्नी खुदा के नबियों के विरुद्ध है, मरवा देना चाहती है, लेकिन उस बात की परवाह ना करते हुए परमेश्वर के नबियों को गुफाओं में छुपा करके रख के उनको अन्न जल पहुंचाता है। और मैं आज कहना चाहता हूं, हमारे पादरी साहबान, प्रभु के सेवक, जितने खुदा की खिदमत कर रहे हैं, आज परिस्थितियां हमारी फेवर में नहीं है, चर्च खुल नहीं रहे हैं,
हदिया लिया नहीं जा रहा है, और उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो की वही हैं, हमने उनको कैसे पूरा करना है। और आज हमने अब ये बात ओबदिया परमेश्वर के दास से सीखनी है कि हम चाहे परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल नहीं है, फिर भी हमने अपनी रोजी रोटी में से सारपत की विधवा की तरह अगर 2 रोटी का आटा है, 1 रोटी खुदा के बंदे के लिए निकालनी है। अगर ओबदिया की तरह खुदा ने बहुत ऐसे दिया है कि हमने 100 नबियों को उनको उनकी जरूरतों को पूरा करना है, चाहे हमारे सामने कितना भी बड़ा चैलेंज है। हमने उस विधवा से सीखना है जो एक गरीब विधवा है, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में बैठे हुए थे और देख रहे थे कि लोग कैसे दान पा रहे हैं, और एक बुजुर्ग, एक विधवा और एक गरीब औरत आती है, 2 दमड़ियां डालती है, तो प्रभु यीशु मसीह कितना ध्यान से उसको देखते गए। और आज सारे मसीहियों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो चैलेंज है हमारे सामने, हम परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल के अनुकूल नहीं है, और हमने आज ओबदिया से सीखना है, सारपत की विधवा से सीखना है कि हमने परमेश्वर के बंदों की जरूरतों को पूरा करना है, और हमने अपनी रोटी में से रोटी बांटनी है। और अगर हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमें मरने नहीं देगा। बाइबल बताती है सारपत की विधवा ने 2 रोटी की 3 रोटी बनाई, परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। ना तो उसकी कुप्पी में से तेल खत्म हुआ, ना उसकी जो कटौती सी उसमें से कभी आटा खत्म हुआ। बाइबल बताती है, और जब तक अकाल रहा तब तक वो और उसका बेटा और परमेश्वर का दास और उसका पूरा घराना उसी में से खाता रहा। आज अगर हम परमेश्वर से बड़ी आशीष पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर का बड़ा चैलेंज लेने की जरूरत है। और अगर परमेश्वर ने हमें ओबदिया की तरह आशीष दी है तो हमें 100 नबियों की जरूरतों को पूरा करना है। अगर हमें परमेश्वर के और सारपत की विधवा की तरह परमेश्वर ने 2 रोटी की आशीष दी है तो हमने उसमें से 1 रोटी निकाल के परमेश्वर के दास की जरूरतों को पूरा करना है। अगर हमें उस कंगाल विधवा की तरह जो प्रभु के भवन में आती, जब प्रभु यीशु मसीह वहां उपस्थित है, जिसका वृतांत मरकस की इंजील 12 अध्याय के आखिर की आयतों में लिखा हुआ है, तो हम उन आयतों को पढ़ें और जानें कि अगर हमारे पास 2 दमड़ियां देने की हैसियत है तो हम परमेश्वर से उनको छुपाएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन 2 दमड़ियों के द्वारा हमें बहुत बड़ी आशीष आज देने वाला है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी बड़ी आशीष होगी, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा ही आपका प्रॉफिट होगा। और अगर हम आज इन प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर सचमुच में अपनी लिसनिंग को, अपने सुनने को, अपने कार्यों में, अपनी आज्ञाकारिता में बदलना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनने की जरूरत है, उसको अपनाने की जरूरत है और उसके अनुसार आचरण करने की जरूरत है। और आज प्रभु ने जो वचन दिया है, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और हम इसे अपनाएं, और जो हमारे पास चैलेंज है और हम इस चैलेंज को लें और अपनी नेक कमाई में से खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के लोगों की जरूरतों के लिए उनकी मदद करें। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जो सुसमाचार की सेवा करते हैं उनका निर्वाह उसी से होगा, जो वेदी की सेवा करते हैं उनका निर्वाह वेदी की भेंट से होगा, जो मंदिर की सेवा करते हैं उनका मंदिर की भेंट से होगा, जो सुसमाचार की सेवा करते हैं उनका वहीं से होगा। और आज आप सब जो मेरे द्वारा खुदा ने कलाम दिया है, मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा के कलाम को सुने, केवल सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले, आज्ञाकारिता करने वाले बने, ओबदिया का उदाहरण सीखें। अगर खुदा ने बड़ी आशीष दी है, बड़ी भेंट खुदा को दें, थोड़ी आशीष दी है तो प्रभु को जितनी आशीष दी है वो दें, कि आने वाले दिनों में कोई भूखा नहीं रहे, कोई प्यासा नहीं रहे, कोई परेशान नहीं रहे, बल्कि प्रभु का वचन बड़े फूले उन्नति करे और आपका विश्वास प्रभु के हजूर में धर्म गिना जाए। और एक दिन जैसे कुरनेलियस के घर में स्वर्गदूत आकर कहता है, तेरी दुआएं, तेरे दान प्रभु के हजूर में याद किए गए हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आज का वचन आशीषमय बने।
बहुत बहुत धन्यवाद सुनने वालों को, और धन्यवाद बांसवाड़ा प्रेस्बिटर पास्टर कमेटी और चर्च क्वायर, बांसवाड़ा चर्च क्वायर और नीतीश निरंजन, जिनके द्वारा हम प्रभु के वचन के द्वारा आप तक पहुंचते हैं। धन्यवाद। आमीन।